व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन? यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आपने यूट्यूब पर शायद ये टर्म बहुत बार सुनी होगी, यूट्यूब ऑटोमेशन। कुछ लोग कहते हैं फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाओ और पैसिव इनकम कमाओ। कुछ लोग कहते हैं एआई सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देगी, और कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं चैनल स्टार्ट करो और बिना खुद वीडियो बनाए अर्निंग शुरू करो। लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन असल में होती क्या है? क्या इसका मतलब है कि यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली चलता है? क्या बिगिनर्स भी यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या यूट्यूब ऑटोमेशन से वाकई अर्निंग हो सकती है? आज की वीडियो में मैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की बिल्कुल बिगिनर लेवल से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि एक बटन दबाया और पूरा यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिकली चलने लगा। एक्चुअली यूट्यूब ऑटोमेशन एक सिस्टम और वर्क फ्लो है। इसमें क्रिएटर चैनल के डिफरेंट टास्क को एआई टूल्स, फ्रीलांसर्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली एक क्रिएटर को टॉपिक रिसर्च करना होता है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, थंबनेल बनाना होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और फिर वीडियो अपलोड करनी होती है। ऑटोमेशन वर्क फ्लो में इन टास्क को कुछ पार्ट्स एआई या अदर पीपल या टूल्स की हेल्प से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर की ही होती है। यहाँ बिगनर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। फेसलेस यूट्यूब और ऑटोमेशन सेम है? नहीं, यहाँ पे बिगनर्स बहुत कंफ्यूज है। फेसलेस यूट्यूब और यूट्यूब ऑटोमेशन एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है। फेसलेस चैनल का मतलब है आप वीडियो में अपना फेस शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एआई वॉइस, स्टॉक फुटेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, एआई मतलब एनिमेशंस, एआई जनरेटेड विजुअल्स या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फुटेज, ये सब फेसलेस कंटेंट हो सकता है। लेकिन ऑटोमेशन का फोकस वर्क फ्लो पर होता है, यानी आप खुद सब कुछ कर रहे हैं या कुछ टास्क एआई सॉफ्टवेयर या फ्रीलांसर्स हैंडल कर रहे हैं। इसलिए एक चैनल फेसलेस हो सकता है बिना ऑटोमेटेड वर्क फ्लो के। और ऑटोमेशन का मतलब ये भी नहीं कि चैनल ज़रूर फेसलेस ही होगा। यूट्यूब ऑटोमेशन का एक्चुअल वर्क फ्लो। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टोरीज का फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। सबसे पहले टॉपिक रिसर्च। आप डिसाइड करेंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होगी। फॉर एग्जांपल, व्हाई डिड नोकिया फेल। फिर रिसर्च होगी स्क्रिप्ट की, आप स्क्रिप्ट खुद, फिर रिसर्च होगी, फिर आप स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं या एआई की हेल्प से फर्स्ट ड्राफ्ट बना सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स वेरीफाई करना ज़रूरी है। फिर है वॉइस ओवर, आप खुद वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं या एआई वॉइस यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है विजुअल्स, स्टॉक फुटेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, ग्राफिक्स या प्रॉपर्ली क्रिएटेड एआई विजुअल्स यूज़ किए जा सकते हैं। फिर आती है एडिटिंग, फिर सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके फाइनल वीडियो बनेगी। थंबनेल एंड पैकेजिंग, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपलोड यानी ये बेसिक यूट्यूब ऑटोमेशन वर्क फ्लो है। क्या एआई यूट्यूब ऑटोमेशन को इजी बना देती है? अब यहाँ एआई का रोल आता है। एआई की वजह से यूट्यूब ऑटोमेशन पहले से फास्टर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी से टॉपिक्स आइडियाज, रिसर्च स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट ड्राफ्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जनरेट किए जा सकते हैं। एआई वॉइस टूल्स से वॉइस ओवर क्रिएट किए जा सकते हैं। एआई इमेज या वीडियो टूल से विजुअल क्रिएट किए जा सकते हैं और एडिटिंग टूल से एडिटिंग प्रोसेस फास्ट किया जा सकता है। लेकिन एआई का मतलब ज़ीरो वर्क नहीं है। अगर आप एआई से 100 स्क्रिप्ट्स जनरेट करवा दें, 100 वीडियोस बना दें और सब वीडियोस ऑलमोस्ट सेम टेम्पलेट्स बनाओ, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। एआई को असिस्टेंट समझें, कंटेंट फैक्ट्री नहीं। अब है कि बिगनर्स के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले एक्सपेंसिव ऑटोमेशन एजेंसी हायर।
एजेंसी हायर करने की जरूरत नहीं। मेरी एडवाइस होगी पहले खुद वर्क फ्लो समझें, एक नीश चूज करें, फॉर एग्जांपल एआई टूल्स, बिजनेस स्टोरीज, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, कार्स या किसी और स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज करें। फिर एक सिंपल वर्क फ्लो बनाएं, रिसर्च, स्क्रिप्ट, वॉइस, विजुअल्स, एडिटिंग, थंबनेल, अपलोड। पहले 10-20 वीडियोस तक खुद प्रोसेस समझने की कोशिश करें। फिर जिस टास्क में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा हो उसे एआई या फ्रीलांसर के थ्रू आउटसोर्स करने को किया जा मतलब आउटसोर्स करने का सोचा जा सकता है। यानी ऑटोमेशन का बेस्ट अप्रोच है पहले सिस्टम समझो फिर सिस्टम ऑटोमेट करो। क्या यूट्यूब ऑटोमेशन पैसिव इनकम है? अब सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, क्या यूट्यूब ऑटोमेशन पैसिव इनकम है? ऑनेस्टली कंप्लीटली पैसिव नहीं है। चैनल ग्रो होने के बाद भी न्यू टॉपिक्स चाहिए, वीडियोस की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, एनालिटिक्स चेक करनी होती है, ऑडियंस को समझना होता है और स्ट्रेटजी इंप्रूव करनी होती है। इसलिए यूट्यूब ऑटोमेशन को बेटर वे में समझें। सेमी ऑटोमेटेड कंटेंट बिजनेस आप सिस्टम बना सकते हैं लेकिन बिजनेस को कम्प्लीटली अनअटेंटेड छोड़ देना रियलिस्टिक नहीं। अब है यूट्यूब ऑटोमेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक्स। बिगनर्स यूजुअली 5 मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक 1, सिर्फ एक एआई पर डिपेंड करना। एआई की हर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, रिसर्च और फैक्ट चेकिंग जरूरी है। दूसरी मिस्टेक, कॉपिंग। दूसरे चैनल्स की स्क्रिप्ट, स्टोरीज, थंबनेल्स या वीडियोस कॉपी करना डेंजरस स्ट्रेटजी है। इंस्पिरेशन लें लेकिन ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। मिस्टेक 3, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। रोज 10 लो क्वालिटी वीडियोस अपलोड करने से सक्सेस गारंटी नहीं होती। फिर है मिस्टेक 4 मिस्टेक है रॉन्ग निश। सिर्फ इसलिए फाइनेंस चैनल स्टार्ट करना के आरपीएम हाई है जब आपको फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं, बेस्ट स्ट्रेटजी है। फिर आते हैं मिस्टेक 5, इंस्टेंट मनी एक्सपेक्ट करना। यूट्यूब ऑटोमेशन कोई एटीएम नहीं है, पहले कंटेंट, फिर ऑडियंस, फिर मोनेटाइजेशन और फिर बिजनेस मॉडल डेवलप होता है। फिर यूट्यूब ऑटोमेशन से अर्निंग कैसे होती है। अब अर्निंग की बात करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल से पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्स हो सकते हैं। एड रेवेन्यू, लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर वीडियो यूट्यूब एड्स से रेवेन्यू आ सकता है वंस द channel quality is for and is accepted into the relevant monetization program. Affiliate marketing, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर रिकमेंड करके एफिलिएट कमीशंस अर्न की जा सकती है। फिर स्पॉन्सरशिप से चैनल ग्रो होने के बाद ब्रांड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स से आप अपने नीश के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स, गाइड्स, कोर्सेज या अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ व्यूज या एड रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, बेटर मॉडल है ऑडियंस ट्रस्ट मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब बिगिनर के लिए सिंपल स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर मैं आज 0 से यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करती तो मैं ये करती। स्टेप 1, एक स्पेसिफिक नीश चूज करती। स्टेप 2, 20 से 30 कंपटीटर्स रिसर्च करती। स्टेप 3, उनके सक्सेसफुल टॉपिक्स आइडेंटिफाई करती। स्टेप 4, ओरिजिनल कंटेंट प्लान बनाती। स्टेप 5 में आता एआई को रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन असिस्टेंस के लिए यूज करती। स्टेप 6 में आता है हर वीडियो की क्वालिटी मैनुअली चेक करती। स्टेप 7 में आता है एनालिटिक्स से लर्न करती और फिर जो प्रोसेस रिपीट होता है उसे ग्रेजुअली ऑटोमेट या आउटसोर्स करती। आज हमने समझा यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है, फेसलेस यूट्यूब और ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है, ऑटोमेशन का एक्चुअल वर्कफ्लो क्या होता है, एआई इसका प्रोसेस कैसे फास्ट कर सकती है, बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब नो वर्क नहीं है, यह एक्चुअली एक कंटेंट प्रोडक्शन सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक रियल यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल का कंप्लीट वर्कफ्लो प्रैक्टिकल बनाकर दिखाऊं तो नीश सिलेक्शन से लेकर टॉपिक, स्क्रिप्ट, एआई वॉइस, विजुअल एडिटिंग, थंबनेल और अपलोड स्ट्रेटजी तक तो कमेंट में लिखें ऑटोमेशन और यूट्यूब ग्रोथ, एआई टूल्स और ऑनलाइन अर्निंग की प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।